करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक कल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आज जैसा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24 द सेम परसेंटेज प्रॉफिट इज मेड एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आजकल तो नॉर्मल है, पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन अभी देखिए, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है ये क्या बोलते हैं रेलवे का, उसमें आया हुआ था। डेटा चेंज था 24 की जगह पे 144 था। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, मतलब सवाल तो यही होने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे आप तो हो सकता है कि वही नंबर आपको मिल जाए एग्ज़ाम हॉल में भी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, मैं आपको बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। उसके बाद एक फॉर्मूला भी आपको मैं दूंगा कि बाय द वे फ्यूचर में कभी क्वेश्चंस के डेटा चेंज होते हैं, इस पे सूट नहीं करता है, तो कैसे आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो, पॉइंट में अगर आंसर आएगा तो भी। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे ये दिखा हुआ है ना 24 आप लिख लीजिए। इसको आप ऐसे तोड़िए। तोड़ना ऐसे है कि उनका डिफरेंस हमेशा 10 का हो। डिफरेंस किसका हो? 10 का हो। तो जब यहाँ पे ना लाभ हो, जब लाभ की बात करें तो हमेशा जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो 10 का होना चाहिए। डिफरेंस किसका होना चाहिए? 10 का। तो ये 24 है, तो हम जोड़ेंगे कितने में, किस में तोड़ेंगे? 12 दूना 24। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर आ रहा है। अब यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है। जो डिफरेंस 10 दे देगा नंबर और जो छोटा होगा ना वही आंसर है। यानी कि ये आपके बगल में 0 लगा दीजिए और ये आंसर हो गया आपका। यानी कि 20 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य होगा वो 20 होगा और उस पर 20% की प्रॉफिट हुई होगी, तब जाकर के वो कितने में बिका? वो बिका 24 रुपये में। 20 का 20% 4 होता है। 20 4 24 हो गया कि नहीं? तो अब देख पा रहे हैं, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकूँगा। चलिए तब तक हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद देख लेते हैं फार्मूला क्या है, तो वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेम क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लॉस। वहाँ पे क्या था? प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या है? लॉस। आ रहा समझ में आपको? देखिए क्वेश्चन एकदम सेम हो। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 21 रुपीज देयर इज अ लॉस ऑफ सेम परसेंटेज एज द आर्टिकल परचेज फॉर हाउ मच वाज द आर्टिकल परचेज। यानी कि जब एक वस्तु 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वो वस्तु खरीदी गई थी। तो बताइए कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। सेम क्वेश्चन, वहाँ पे लाभ, यहाँ पे हानि। तो बताइए क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। प्रॉफिट का भी बनता है और लॉस का भी बनता है। नंबर्स चेंज हो सकते हैं। 24 था, 24 की जब 144 हो सकता है। जैसे 18 वट्ठे 144 18 और 8 का डिफरेंस 10 हो गया। अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लॉस है। तो जब लॉस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, डिफरेंस 10 नहीं देखते हैं, तब हम लोग एडिशन 10 देखते हैं। यानी कि उसका एडिशन 10 होना चाहिए, ऐड करके 10 होना चाहिए। तो ये आपका कितना है? 21 है। 21 को तोड़ो, 7 3 21। देखिए इनका जो योग हो रहा है ना, योग, वो 10 आ रहा है योग। और ये मजेदार बात ये है ना कि इसमें ये जो दोनों आंसर होंगे, दोनों इसमें दोनों आंसर होते हैं। जैसे कि ये 70 है ना, 70 ये भी आंसर है, और ये 30 ये भी आंसर है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। यानी कि 70 और 30 दोनों आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके पास ऑप्शन में केवल 30 दिया है तो 30 को मारिए, केवल 70 दिया तो 70 को मारिए। 30 और 70 दोनों दिया है तो वही दोनों आंसर होगा इसका। तो ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूँ तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नंबर ही ऐसा देता है कि जैसे आप इसको अगर तोड़ोगे ना आ जाएगा। जैसे इसका भी अगर 24 रुपये देता, 24 रुपये, तो 24 रुपये में हम कैसे तोड़ते हैं? 6 चौक 24। देखिए जोड़ के 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखिए 7 3 10 हो रहा था कि नहीं हो रहा था? 6 4 10, 60 रुपये और 40 रुपये दोनों आंसर होगा। यानी कि दोनों आंसर होता है और दोनों का आंसर हमेशा 100 ही होगा। हमेशा कितना होगा? दोनों का योग हमेशा 100 ही होगा, तभी उसका आंसर सही है। इस तरीके से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया हुआ था, वहाँ पे ऑप्शन क्या था? कुछ अलग ही तरीके का था। ऐसे दिया था 40 50 60 30 30 70 70 80 ऐसे दिया हुआ था। तो बताइए जब जो बच्चा जानेगा उनका योग 100 होना चाहिए, तो सीधे बोल देगा ना कि 30 और 70 ही इसका आंसर है। उन्हीं का योग 100 हो रहा है।
आ रहा बात समझ में, उन्हीं का योग 100 हुआ है। ऐसे कर सकते हैं कि मतलब कि जिनका योग 100 वही आपका आंसर है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। अब थोड़ा क्वेश्चन अब चेंज होगा धीरे धीरे। लिखा बॉन्ड बॉट अ साइकिल फॉर ₹2500 एंड सोल्ड इट डेविड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. डेविड सोल्ड इट माइकल एट अ लॉस ऑफ 10%. टेल हाउ मच डिड माइकल बाई द साइकिल फॉर। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे कि अगर बात करें, क्वेश्चन में लिखा गया बॉन्ड ने एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसको डेविड को बेच दिया। डेविड ने क्या किया, 10% घाटा सहकर उसे माइकल को बेच दिया। तो बताइए माइकल ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप एक चीज़ और समझिए, जब मैंने आपको डीएस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जहाँ पे 10% का लॉस दिखे ना, घाटा दिख रहा है, घाटा मतलब लॉस, 10% का लॉस मतलब 90 हो गया ना, 90 मतलब 9 हो गया ना, 9 का मतलब टोटल डीएस 9। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 9 आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। ऐसे कर सकते हैं, डीएस के थ्रू इसका आंसर तुरंत तत्काल आएगा। जो लोग आप में से डीएस नहीं पढ़े हैं, पहले जाकर के वो परसेंटेज के टॉपिक में डीएस को पढ़ें। डीएस पढ़ने के बाद देखेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर इसको लगाना है ना तो लगा के डीएस लगाना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2500 रुपये का सामान था, 20% का प्रॉफिट लोगे आप, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 5 में 1 का प्रॉफिट, यानी कि 6/5। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ना 6/5। अगर 6 डीएस लगाना है तो 6/5 ना लिखो, अगर डीएस लगाना है तो 6/5 ना लिखो, आप सीधे लिखो 20% का प्रॉफिट यानी 120/100। फिर उसके बाद क्या करना है कि 10% का घाटा यानी कि 90/100 हो गया। बस यही इतना आपको करना है, इतना कर लीजिए और यही फाइनल आंसर है। या तो काट पीट करके आंसर ला दीजिए या फिर डीएस का यूज कर लीजिए। आप देखिए काट पीट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है 25 का मल्टीप्लाई करना 12×9 = 108 में। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने सिखा रखा आपको। 108 का आधा करोगे एक बार 54, 54 का आधा करोगे 27, 2 बार आधा करो 2 0, कंप्लीट आंसर। इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और अगर आपको डीएस लगाना है तो डीएस का भी यूज कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको 9 दिखे 9, अब ये पूरा का पूरा डीएस यहाँ से लेकर यहाँ तक का सबका डीएस हो गया 9। अब 9 किस ऑप्शन में है, आप देख पा रहे हैं 8 2 10, डीएस 1 है, 4 है, डीएस 3 है, 7 2 9, डीएस 1 ही में 9 है, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अप्रोच अपना यूज कर करके आंसर ला सकते हो। आ रहा समझ में? हाँ बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सिंकी बॉट हर हाउस फॉर ₹4 लाख। He sold the house Minky at 20% profit. Minky sold the house to Rinky at 10% profit. If Rinky sells the house to Pinky with 5% profit, then how much will Pinky have to pay? यानी कहने का मतलब है, एक घर है जो 4 लाख रुपए में सिंकी ने खरीदा है और 25% लाभ पर उसको मिंकी को बेच दिया। फिर मिंकी ने 10% लाभ लेकर के रिंकी को बेच दिया और फिर रिंकी ने 5% का लाभ लेकर पिंकी को बेच दिया। तो आपको ये बताना है कि पिंकी को वह घर कितने रुपए में पड़ा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप डीएस नहीं लगाओगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे आप? बहुत ऐसे बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे। अगर यूज करोगे अप्रोच तो जल्दी से हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको यूज करेंगे हम लोग। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, डीएस की। अब 4 लाख है ना, 4 लाख है तो 4 अब 5 0 हो जाएगा, 4 लाख में हो गया। उसके बाद 25% प्रॉफिट मतलब 125/100। जब डीएस लगाना हो तो ऐसे सिंपल करिए, /100 करिए, नहीं तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। अगर आपको काट पीट करना है तो काट पीट हम लोग करेंगे नहीं, डीएस लगाएंगे। 125 हो गया, 10% लाभ यानी 110 हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 5% लाभ यानी 105 हो गया। बस अब यहीं पे आप डीएस का यूज कर लो। चलिए मैं डीएस का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या है, 4 है डीएस। 5 2 7 और 1 8, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 5 और 1 6 हो गया यहाँ पे। अब देख लीजिए कैसे डीएस का यूज करना है। देखिए 6 दूना 12 यानी डीएस 3 हो गया, 3 8 24, डीएस 6 हो गया, 6 चौक 24, फाइनल 24 यानी डीएस 6 हो गया।
यानी ऐसा ऑप्शन जिसका DS 6 होगा वही आंसर होगा। अब देखिए 5 और 9, 5 और 9, 6 3 9, एक ही का आंसर। देखिए अब इसका DS चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लीजिए आप। 7 7 14, 5 5 10, 14 10 24, 24 में 4 2 6, DS 6 आ गया आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा दूसरा तरीका क्या होता है। चलिए वो भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा। यहां पे देखिए देखिए एक तरीका एक है, यहां पे देखिए 2 0 2 0 2 0, टोटल 6 0। अब देखिए यहाँ पे 1 0 5 0 6 0 समाप्त, जीरो सारे समाप्त हो गए। बचा क्या 125, 125 का गुणा 4 में करेंगे ना 500 होगा, 500 में 2 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 2 0, एक ये भी बेस्ट अप्रोच है। बस ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का अप्रोच अगर आपका होगा नो डाउट आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। आपको यही अप्रोच तो सीखनी है, यही अप्रोच तो मैं आपको सिखाने आया हूँ। बात समझ में पा रहे हैं आप? मैं आपको ये सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ कि जो कि एग्जाम पैटर्न ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कम समय में आपको आंसर ला के देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं क्या लॉजिक है, ये सब सारा लॉजिक आपको सीखना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपको और चाहिए तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक पढ़ाता हूँ और जिसका नाम है यम कॉन्सेप्ट। ये ध्यान दिए होंगे आप लोग जब पहला क्लास किए होंगे तो। एम कॉन्सेप्ट मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल मतलब गुणज प्रमेय, गुणज वाला कॉन्सेप्ट। गुणज वाला कैसे हम यूज करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 125 यानी कि 5 5 को छोड़ो हटाओ, सब 5 से कट रहा है। 105 यानी कि 105 को अगर हम वो करें तो हो गया 15 7 105 यानी 7 आ गया। अगर 110 में क्या है 11 है, 11 दहाई में 110, 11 यानी एक संख्या 11 से और 7 से दोनों से कटनी चाहिए। 7 9 63 ये भी कट रहा है, हटाइए कोई दिक्कत नहीं। 11 से चेक करते हैं, 11 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कटेगा। कैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कटेगा 11 से। आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है 577500, ये है। आप देखिए कैसे 11 का हम डिजिबिलिटी चेक करते हैं तो आप सब लोगों को पता ही होगा 7 5 12। अब ऐसे अगर नहीं कर, अगर ये वाला तरीका आप नहीं जानते यूज का तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाला तो जानते ही होंगे, ये 7 5 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, 7 5 12, 0 में जोड़ेंगे 12 यानी नीचे भी 12 ऊपर भी 12, डिफरेंस 0 यानी कि यही क्या है 100% ये आंसर। तो इस तरह बहुत सारे अप्रोच हो सकता है एक क्वेश्चन के लिए, देख पा रहे हैं आप बहुत सारा अप्रोच। जब आप पढ़ोगे ना तब सीखोगे। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पहले क्या करता हूँ, पहले टॉपिक सिखाता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ। और क्वेश्चन के बीच में भी आपको मैं धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को सिखाता चलूँगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ ना। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉच एट द रेट ऑफ 300 रुपीज per watch, making a profit of 5% on one watch and a loss of 5% on the other watch. Find the profit or loss percentage of the shopkeeper in the whole transaction. यानी एक दुकानदार है 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ, दूसरे घड़ी में 5% की हानि होती है। पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं ये आपको पहले परसेंटेज वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है। 5% का लाभ हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, वैल्यू सेम है। तो जब वैल्यू सेम होती है तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं -x²/100 करते हैं। याद करिए आप, परसेंटेज के टॉपिक में मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो क्या हो गया, अब ये हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 25, 25/100 करेंगे यानी हो गया 0.25%। और ये हमेशा लॉस होता है, मैंने आपको बताया था। अगर एक बार प्रॉफिट हो और एक बार लॉस हो तो इन दोनों को मिल करके हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा माइनस ही होता है, यानी कि 0.25% की लॉस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ये मैंने आपको पहले परसेंटेज में पढ़ा रखा है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कह रहा है अ पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, he made a profit of 20% on the first article and the profit of 25% on the second item. If the cost price of the first article is 10,000, then find the
कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। बहुत इजी क्वेश्चन। सेकेंड आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल, इस तरीके का क्वेश्चन अगर देता है ना तो आपको मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला का यूज आपको आना चाहिए। फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस सेकेंड डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस फर्स्ट। ये आपको फॉर्मूला का यूज आना चाहिए। ये होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिना फॉर्मूला का ही बताने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहली वस्तु, सॉरी, एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। सबसे बड़ी बात, एक ही मूल्य। तो हम लोग क्या मानते हैं, सीपी क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, सीपी 100 मानते हैं, यहाँ पे भी 100 मानेंगे। एक ही मूल्य पर बेचता है, यहाँ पे हम लोग एसपी मान लेते हैं, एसपी मान लेते हैं कि वो 100 है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कोई सामान 100 का था, 100 से पहले वाले को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे 120 पे, दूसरे को 100 से कितने पे बेच दिया, 25% के लाभ पर 125 पे। हो गया। तो क्या कह रहा है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये आपका पहला है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य होगा ये, जस्ट ये होगा, अपोजिट होता है। 125 का वैल्यू दे रखा है 10,000। आप कहोगे सर के गुना 125 अट्ठे होता है, 125 अट्ठे होता है 1000। तो अब देखिए 120 अट्ठे कितना होगा, 12 अट्ठे 96, एक जीरो यहाँ पे और ये 80 है ना, तो ये हो गया ये 96, 100। बस इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन से अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला भी देखिए आपके सामने पड़ा है, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। फर्स्ट यानी कि 10,000 अपॉन सेकेंड नहीं मालूम इजिकल, फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं 20%, तो यानी कि हो गया 120, नीचे कितना हो गया 125। चलिए देख लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 100 ध्यान समझिए, नीचे कितना, नीचे फर्स्ट है ऊपर सेकेंड है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गलती हो गया, नीचे फर्स्ट है यानी कि 125 बटे 120। $10,000 अपॉन सेकेंड है इजिकल टू, यहाँ ऊपर सेकेंड होगा यानी कि 125 अपॉन 120। 125 से पूरा ये कटेगा, 125 अट्ठे होता है 1000, अब ये 0। अब देखिए 12 अट्ठे 96, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो, 96, 100। इस तरीके से भी अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज भी करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो मैं आपको बीच बीच में फॉर्मूला भी बताते चलूँगा, और अगर कॉन्सेप्ट का वहाँ पे काम होगा तो कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। बस ये इतना ही करना था, यहाँ पे इतना ही, ये है आपका अप्रोच। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है कि मंगेश सेल्स हिज 2 कार एट द सेम प्राइस, सेम क्वेश्चन आ गया। ऑन द ही लॉस 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 5%। अब यहाँ पे दोनों जगह पे लॉस है। द फर्स्ट कार वाज बॉट फॉर 9,50,000, देन फॉर हाउ मच डिड यू बाई द सेकेंड कार। तो ये 9,50,000 वो 9 लाख हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सेम आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसको दोनों तरीके से मैं बताता हूँ, फॉर्मूला से भी वैसे भी। 100 का सामान 10% लाभ यानी 90 में बेचा, 100 का सामान 5% का लॉस यानी 95 में बेचा। तो क्या बोल रहे हैं, यदि पहली कार 95 यानी पहली का मतलब ये, अब देखिए ध्यान समझिए, पहली का मतलब ये, तो ये आएगा इस पे 95 का मतलब है 95 सीधा, और उसके बाद क्या है 4 जीरो। तो बताइए 90 का मतलब होगा 90 और 4 जीरो, बस हो गया 9 लाख। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना वो भी कर सकते हैं आप। क्या है पहली कार, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए 95 4 जीरो डिवाइड बाई सेकेंड, फिर उसके बाद दूसरा क्या है 105
और पहला क्या है 110। अब देखिए, और सॉरी हानि है ना, दिमाग का है मेरा, इधर देखिए, हानि है तो हो गया ये 95 और नीचे कितना हो गया 90। 95 से 95 कटेगा 1 टाइम में, और ये जो 90 का मल्टीप्लाई होगा ना 1 में, ये हो गया सीधे सीधा 90, और ये 4 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, 4 जीरो लगा दो, हो गया 9 लाख। आप ऐसे फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, जैसे कि आपको आराम से समझ में आ रहा है ना समझ में, हाँ आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होने वाला है। अगला क्वेश्चन तो केवल और केवल फॉर्मूला से ही होगा, क्योंकि एक परसेंटेज ही गायब कर दिया, एक परसेंटेज गायब कर दिया तो फॉर्मूला से हम लोग करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, राकेश बॉट 2 cows फॉर 1200 and 15,000 respectively and sold one at a profit of 20%. Tell the second cow to be sold at what percentage profit or loss so that the selling price of both the cows remaining the same. यहाँ पे आपको ये बताना है ना कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, आपको ये बताना है। तो बताइए अगर उसको इतने में बेचा गया, उसको इतने में बेचा गया, यानी दोनों का दे रखा है, तो दोनों का दे रखा है तो लगा दीजिए ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 बटे 15,000 बराबर, पहली को क्या हो रहा है, पहली को हो रहा है 20% लाभ, दूसरे को क्या हो रहा है नहीं मालूम, तो दूसरे को नहीं मालूम तो यहाँ पे 100 और प्लस माइनस यहाँ पे x कर लो आप, और यहाँ पे क्या कर लो 120, इस तरीके से कर लो आप, देख लो कैसे आ रहा है। ये 0 0 कट गया, 3 0 3 0, 12 बढ़े में 144 और ये हो गया आपका 0। और डिवाइड, देखिए डिवाइड करना किसे 15 से, और इधर हो गया 100 प्लस माइनस x। देखिए अब ये 44 15 से कटेगा, 15 से कटेगा कितनी बार में, 15 से कटता 10 बार में, अगर 150 होता तो 15 नामा 135, 15 नामा 135, यहाँ पे कितना बच गया 35 10 45 यानी 9 बच गया, 5 छक्का 90 यानी हो गया ये 96, यहाँ पे हो गया 100 प्लस माइनस x। अब बताइए कि 100 में से क्या हम करें कि 96 आ जाए। आप कहोगे सर घटाएंगे कितना 4, तो 4 घटाएंगे, घटाएंगे का मतलब 4% घटाएंगे, माइनस का मतलब हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट, यानी कि 4% लॉस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो बहुत आराम से। बाकी अगर आपको करना है तो दूसरे तरीके से क्या कर पाओगे आप, एक बार 20% निकालोगे, दोनों का निकालोगे, फिर उसके बाद बहुत माथापच्ची होगा, मतलब 2-3 बार इसको काम करना पड़ेगा, इतने में तो सॉल्व होगा नहीं, आपको अलग पेज लेना पड़ेगा। आ रहा समझ में बात, इतने में देखिए सॉल्व हो गया फॉर्मूला की वजह से। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। तो देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अब यहाँ इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। लिखा अ फर्नीचर मेकर मेड 2 cabinets for 10,000. He sold one at 15% profit and the other 10% profit. Thus, he got a profit of 12% on both. Find the cost price of each cupboard. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक फर्नीचर निर्माता है, समझ रहे क्वेश्चन को, 10,000 में 2 अलमारियां तैयार करता है। पहले पर उसको 15% तथा दूसरे पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है, और ओवरऑल मिला करके उसको 12% का प्रॉफिट होता है। आपको बताना है कि प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य क्या, यानी अलग अलग मूल्य बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन। तो एलिगेशन मेथड अब ध्यान से समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, पहले को 15% प्रॉफिट पे, दूसरे को 12% प्रॉफिट पे, और ओवरऑल दूसरे को 10% प्रॉफिट पे और ओवरऑल 12% प्रॉफिट होता है। इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितने का आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि 2-3 के अनुपात में पैसा बटेगा। तो 2-3 का मतलब होता है 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो 1 की वैल्यू हो गई 2,000, 1 की वैल्यू 2,000, तो 2 की वैल्यू 4,000 और 3 की वैल्यू 6,000।
एक का वैल्यू 4000, एक का वैल्यू 6000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले का 4000, दूसरे का 6000। इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे देख पा रहे हैं एलिगेशन मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, मोहन bought 2 old scooter for 18,000 rupees by selling one at 25% profit and the other at 20% loss. He gains neither profit nor loss overall. Find the cost price of the scooter सेपरेटली। यानी कहने का मतलब ये है कि मोहन नाम का कोई लड़का है, 18,000 में उसने 2 पुराने स्कूटर खरीदे हैं। एक को वो 25% लाभ पर बेच देता है, दूसरे को 20% हानि पर बेच देता है। फिर बाद में पता ये चलता है कि दोनों को मिला करके ना उसका कोई लाभ हुआ है ना कोई उसका हानि हुआ है। तो आपको बताना है अलग अलग क्रय मूल्य उसका। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जब कुछ नहीं हुआ है तो देखिए 0 मान लेते हैं ना, वहाँ पे 25% का लाभ हो गया और 20% का लॉस हो गया। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए अब ये कटेगा 4 5 में, 5 चौके 20, 5 25 25, 4 5 में कट गया। अब ये 4 5 हो गया 9, 9 की वैल्यू दे रखा 18,000, तो 1 की वैल्यू हो गई 2,000, 1 की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू 8,000, 5 की वैल्यू 10,000, यानी कि 8,000 10,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8,000 10,000। इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो एलिगेशन मेथड पे 2 क्वेश्चंस थे। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम एलिगेशन मेथड पे ही इसको सॉल्व करेंगे। यही बेस्ट अप्रोच होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, क्या ये रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड 15 pence for the same rupees as he bought 20 pence for. What is the percentage profit or loss made by the shopkeeper? यानी कहने का मतलब ये है, एक दुकानदार है, जितने रुपए में वो 20 कलम खरीद रहा है ना, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दे रहा है। दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हुआ? हानि तो कतई होगा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत चालबाज है, ये बहुत चालाक है। 20 कलम खरीद रहा, 15 ही बेच रहा है। मतलब 20 कलम खरीद रहा, 15 ही बेच रहा है, मतलब कि 5 कलम तो उसका बच गया ना, तो वही तो प्रॉफिट है। 5 कलम बेच गया, उसको बाद में बेच लेगा, वही इसका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना % का होगा ये आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका होता है कॉन्सेप्चुअल, जो कि 20 कलम खरीदा, यानी कि एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, तो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 20 कलम यानी कि 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 के सेलिंग प्राइस से। अब इसको काट लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा CP/SP, या आप ऐसे कर लो, 15 को नीचे ला दो, यानी कि 20/15 हो जाएगा बराबर SP/CP हो जाएगा। यानी देखिए CP 15 SP 20। तो इस तरीके से देख लीजिए, 15 का सामान 20 में बिक गया, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो गया, 5 का। CP कितना आ गया, 15, तो 5/15 हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, या 33.33% का प्रॉफिट हो गया। 15 कलम खरीदा, 20 कलम खरीदा, 15 ही बेचा, तो 5 बच गया, 5 बच गया, तो वही उसका प्रॉफिट है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा नहीं करते एग्जाम में कैसे करेंगे, सिंपल बस इतना देखेंगे 20 15 डिफरेंस कितना, 5 का, जितना बेचा है 15 बेचा है बटा 15, 1/3, और 1/3 किसको दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, 33.33%। यही क्या है इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, रहीम बॉट एंड सोल्ड सम ऑरेंज इन सच अ वे दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज वाज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस मेड बाय रहीम। यानी कहने का मतलब रहीम नाम का कोई एक व्यक्ति है जो कुछ संतरा इस प्रकार खरीदा और बेचा
कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। ये तो बकलोल ही था पूरा। बकलोल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि घर से दे रहा, घर से लुटा दे रहा। 40 लिया 50 बेच दिया, ये कौन सी बात हुई? 40 लिए तो 40 ही बेचना चाहिए था या फिर 40 से कम बेचना चाहिए था, तभी तो प्रॉफिट होता। 40 लिया 40 बेचता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। बट 40 लिया 50 बेच दिया, मतलब 10 घर से चला गया। 10 घर से जाने का मतलब क्या? लॉस हो गया। सिंपल। 10 का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ, कितने पे लॉस हुआ? 50 पे। तो 10 पे 10/50 यानी होता है 1/5, और 1/5 मैंने आपको समझाया है 20% और लॉस हो गया ना। तो 20% की हानि, 20% की हानि, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, नो डाउट। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। देखिए बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको अपना अप्रोच भी यहाँ पे सिखाते हुए चलूँगा, कैसे इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हैं, वो सारा अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं।